नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया रोड शो और इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असर पर। साथ ही जानेंगे कि इन रोड शो में होने वाले भारी खर्च, सुरक्षा इंतजाम और जनता की परेशानियों के बीच सवाल उठते हैं कि क्या यह सब वाजिब है? क्या रोड शो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का जरिया बन गए हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो राजनीतिक रूप से बेहद अहम होते हैं। ये न सिर्फ जनता से जुड़ने का जरिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रचार का एक तरीका भी है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में मोदी ने अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज और वडोदरा में 4 रोड शो किए। ये आयोजन भारी सुरक्षा, प्रशासनिक इंतजाम और बड़े बजट के साथ होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रोड शो जनता की भलाई के लिए हैं या केवल राजनीतिक प्रचार के लिए? इस रोड शो में एक विशेष पहलू देखने को मिला। सेना के अधिकारियों के परिवारों को फूल बरसाने के लिए बुलाना। वडोदरा के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को इस समारोह में शामिल किया गया। परिवार टीवी पर खुशी से इंटरव्यू देते नजर आए। लेकिन क्या सेना के परिवारों को राजनीतिक मंच पर इस तरह इस्तेमाल करना सही है? क्या यह उनकी इज्जत है या हमारे राजनीति साथ की ही एक चाल? और यदि कोई सिख ऐसा जाने की है, जरूरत नहीं तो है। क्या अन्य बस सैन्य अधिकारी परिवारों को हाँ, भी इस तरह बुलाया जाएगा? क्या यह एक सम्मान की बात है या सिर्फ दिखावा? कांग्रेस ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के परिवारों से मुलाकात नहीं की। राहुल गांधी ने खुद जाकर पीड़ित परिवारों से बात की, लेकिन मोदी रोड शो में व्यस्त रहे। जब देश सीमा पर तनाव से जूझ रहा हो, तब इतनी राजनीति क्यों? क्या प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सही दिशा में है? गुजरात के 4 रोड शो में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए, एसपीजी कमांडो की टीम लगी और कई अधिकारियों ने रिहर्सल के लिए दर्जनों गाड़ियों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार रिहर्सल में ही लगभग 40 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा राफेल और ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट लगाए गए ताकि एक खास संदेश दिया जा सके। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी भारी सुरक्षा और खर्च सही है? खासकर तब जब देश के कई हिस्सों में आतंकी हमले हो रहे हैं। क्या यह खर्च देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप है? रोड शो के दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर की सड़कों को घंटों के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक जाम, फ्लाइट रद्द और अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। नितेश जारिया नामक एक जवान को रोड शो के दौरान हार्ट अटैक आया, लेकिन सड़क बंद होने के कारण उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे उनकी मौत हो गई। क्या इस तरह के आयोजन में जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है? क्या रोड शो के लिए जनता को इतनी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें राजनीतिक रणनीति को भी देखना होगा। रोड शो एक ऐसा मंच है जहां नेता सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं। लेकिन क्या इससे सिर्फ सत्ता का प्रचार होता है या जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है? क्या जनता की वास्तविक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य इस प्रचार से दूर रह जाती हैं? जब देश आतंकी खतरे और सीमा सुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब क्या रोड शो में इतना समय और संसाधन खर्च करना सही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इन मुद्दों पर जवाबदेही देनी चाहिए, बजाय प्रचार के? क्या यह रोड शो जनता के लिए हैं या केवल एक राजनीतिक शो? इन सवालों के जवाब आप खुद सोचिए। हम तो बस सच्चाई के आईने को आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, ये मुद्दे हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमें यह समझना होगा कि नेताओं के कार्य और कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए होने चाहिए, न कि केवल सत्ता के लिए। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं।
मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे भी हम ऐसे ही मुद्दों को बेबाक तरीके से सामने लाते रहेंगे। जल्द मिलेंगे, तब तक स्वस्थ और जागरूक रहें।